प्रेम नाम है मेरा, प्रेम प्रकाश, और मेरे पास एक कछुआ है, कंबोडिया का कछुआ। मैं ये कछुआ सामने रख देता हूँ और हर कोई बसीभूत हो जाता है। फिर क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या सचिव और क्या मंत्री विधायक। ये कछुआ सबको सम्मोहित कर लेता है, ऐसे वश में करता है कि सब कछुए की आंख में देखते रहते हैं और कहते हैं, हे कछुआ बस एक प्रमोशन दिला दे, कहीं से नोटों का सूटकेस ला दे। कछुआ बदलता था किस्मत। कछुआ आईएएस आईपीएस का भविष्य तय करता था। झारखंड में विकास को कछुआ की गति से आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों को कछुआ पर बहुत भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि कछुआ उनकी किस्मत जरूर बदलेगा। वे खुद भले ही काम कछुआ की चाल से करते रहें, लेकिन उनके पैकेट में नोट खरगोश की दौड़ की तरह गिरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कछुआ और खरगोश की उलझन में आपको कहां फंसा रहा हूं, तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। आप सबों को पता है कि पिछले 10 दिनों से रांची में ईडी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में एक एक करके भ्रष्टाचारियों की छाती पर बैठकर मूंग दल रही है। मनरेगा घोटाला से शुरू हुई ईडी की जांच अब कई दिशाओं में एक साथ चल रही है। इसी जांच के क्रम में ईडी के हाथ जब लाइजनर प्रेम प्रकाश का नाम लगा तो ईडी की टीम उनके हरमू स्थित घर छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी के दौरान ईडी को कई डॉक्यूमेंट्स मिले ही साथ ही उनके हाथ लगा कई विदेशी कछुआ। एक साथ इतना कछुआ देखकर ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एक अखबार में छपी खबर के अनुसार पहले तो जब प्रेम प्रकाश से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा यह कछुआ उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे में उसे गिफ्ट किया था, लेकिन ये बात ईडी के अधिकारियों के गले नहीं उतरी। सूत्रों के अनुसार जब तफसील से पूछताछ की गई तब ये बात निकलकर सामने आई कि जिस प्रेम प्रकाश के घर अधिकारी अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए कतार में खड़े रहते थे, दरअसल उन अधिकारियों का भविष्य यही कछुआ तय करता था। जानकारी के अनुसार इस कछुआ को देखते ही बंद किस्मत का दरवाजा खुल जाता था और आमदनी बढ़ने लगती थी। यही वजह है कि आईएएस आईपीएस लाइन लगाकर कछुआ को देखने और मनचाहा पोस्टिंग के लिए खड़े रहते थे। जो कछुआ ईडी के अधिकारियों ने बरामद किया है उसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वो कंबोडिया का कछुआ है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश इन कछुओं को विदेश से मंगवाकर अधिकारियों को गिफ्ट करता था। कहता था, साहब लीजिए, ये कछुआ आपके किस्मत का दरवाजा खोल देगा, प्रमोशन मिलेगा और धनवर्षा भी होगी। उल्लू भले ही लक्ष्मी की सवारी हो, लेकिन लक्ष्मी कछुआ को देखकर ही घर में पधारेंगी। चूंकि एक कछुआ लाखों का था तो अधिकारियों ने हाथों हाथ खरीद भी लिया, प्रमोशन भी मिला और धनवर्षा भी हुई। हालांकि ये जांच का विषय है कि अधिकारियों के पास इतना अकूत पैसा कछुआ की वजह से आया या सेटिंग गेटिंग की उनकी अद्भुत कला से। वैसे शायद कछुआ धनवर्षा कराता होगा, हो सकता है मनचाही मुराद भी पूरी करवाता हो। कछुआ से जुड़ा एक वाकया अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी बताया था। एक रियलिटी शो में अनुष्का शर्मा ने बताया कि उनकी मां ने फेंग शुई का कछुआ इस मन्नत के साथ रखा था कि अनुष्का को यशराज बैनर की फिल्म मिले। अनुष्का कहती हैं कि ऐसा हुआ भी। उनको यशराज बैनर के तले शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में डेब्यू का मौका मिला। क्या पता प्रेम प्रकाश ने अनुष्का शर्मा का वो वीडियो देख लिया होगा, सोचा होगा अगर फेंग शुई का कछुआ बॉलीवुड में डेब्यू करा सकता है तो फिर कंबोडिया का कछुआ क्या अरबों नहीं बरसाएगा, क्या प्रमोशन नहीं दिलवाएगा। जानकारी के अनुसार घर में कछुआ रखना भी गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगता है। अगर दोबारा कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार प्रेम प्रकाश के घर से जो कछुआ बरामद हुआ वो कंबोडिया का है, यानी कि विदेशी है। इस हिसाब से उस पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि कानून के जानकारों को ठीक से पता होगा। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in